खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा घग्गर दरिया का पानी। 784.5 फीट पर पहुंचा जलस्तर। आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। झज्जर में मूसलाधार बरसात ने बिगाड़े हालात। झील में तब्दील दिखाई दिया शहर। बहादुरगढ़ में मुंगेश पुल ड्रेन टूटने से बड़ी चिंता। हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद। चंडीगढ़ में सुखना लेक के खोले गए फ्लड गेट। लगातार भारी बारिश के चलते खोले गए फ्लड गेट। बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाया जलस्तर। चरखी दादरी में संस्कृत मॉडल स्कूल हुआ जलमग्न। क्लासरूम और लैब में भी भरा पानी। 2 शिफ्टों में स्कूल चलाने को मजबूर प्रबंधन। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर जल भराव। तेज बारिश से वाहनों की थमी रफ्तार। दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही यमुना नदी। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खादर क्षेत्र में लोग अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर। बाढ़ की चपेट में पंजाब के सभी जिले। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित किया घोषित। सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में 7 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान। हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत लाई हरियाणा एसटीएफ। 7 लाख के इनामी बदमाश पर हत्या समेत कई मामले दर्ज। 2018 में पैरोल पर जेल से बाहर जाकर विदेश से गैंग चला रहा था बदमाश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से, जहां सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए और फ्लड गेट खोलने की वजह से घग्गर दरिया के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। लगातार भारी बारिश के चलते फ्लड गेट खोले गए हैं। सुखना के फ्लड गेट खोलने से पानी का बहाव बढ़ गया है। किशनगढ़ की तरफ सारा पानी जो है वो बह रहा है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। चंडीगढ़ में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ चुका है और सुखना में जलस्तर बढ़ने के बाद इसके फ्लड गेट खोले गए हैं। पिछली बार भी फ्लड गेट खोले गए थे तो ये पानी घग्गर दरिया में गया था और घग्गर दरिया में ये पानी जाने से उसका जलस्तर बढ़ता है। जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। तो सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं और ये सारा पानी किशनगढ़ की तरफ बह रहा है। तो सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने के बाद जो है ये सारा पानी किशनगढ़ की तरफ बह रहा है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीती रात से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये जलस्तर बढ़ चुका है। और अब बात करेंगे पंचकुला की, जहां घग्गर नदी ने धारण कर लिया है, विकराल रूप धारण किया है और सुबह हो रही बारिश से ये रौद्र रूप में बह रही है। घग्गर नदी का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए ये प्रशासन ने फैसला लिया है। वहीं लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और अगर कोई काम नहीं है तो यात्रा करने से भी बचे। तो घग्गर नदी जो है लगातार उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है, रौद्र रूप में बह रही है और इसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। तो वहीं पंचकुला के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली है। कई इलाकों में जल भराव हुआ है। पंचकुला जिले की बात की जाए तो यहाँ पर रात से ही लगातार मूसलाधार जो बारिश हो रही है, उसके चलते जनजीवन जो है
अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी भी लगातार जो है तेज बारिश के चलते कई स्थानों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पंचकुला जीरकपुर बॉर्डर, जहां पंचकुला का एरिया पड़ता है, यहां पर भारी जल भराव की स्थिति जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। भारी जल भराव जगह जगह पर हो रखा है और लगातार जो बारिश है वो भी अपना भयंकर रूप जो है दिखा रही है। लगातार जो घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का भी पानी उफान पर है। पंचकुला प्रशासन के द्वारा कल ही प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं उनको आज 3 सितंबर को जो है बंद करने के आदेश दिए थे, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा लगातार जो भविष्यवाणी की जा रही थी कि आज जो है बारिश होगी और तेज बारिश की जो है संभावना जताई जा रही थी और इसके चलते जगह जगह पर पंचकुला के कई क्षेत्रों में जो है भारी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं आज जो सुखना लेक का जो फ्लड गेट है वो खोलने के कारण पंचकुला के सेक्टर 17 जो राजीव कॉलोनी है वहां पर भी घरों में पानी घुसने की स्थिति बनी हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं लगातार प्रशासन घग्गर नदी पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि घग्गर नदी का पानी जब जब बढ़ा है तब कई क्षेत्रों में जो है नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। तो वहीं पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में भी भारी बारिश के बाद नुकसान हुआ है। समलोठा मार्ग में मलबा और पेड़ गिर चुके हैं। कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। भारी बारिश से कई स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी सामने आई है। बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग परेशान हैं। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है, लोगों में दहशत है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, सक्रिय है। और अब जिक्र करेंगे बहादुरगढ़ का, जहां पर मुंगेशपुर की ड्रेन जो है वो टूट गई और रिहायशी औद्योगिक इलाकों में पानी भर गया। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। झज्जर डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल मौके पर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें झज्जर जिले में 11,000 एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भारी बारिश के चलते झज्जर जिले में स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं। नुकसान का अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो उसको जो मुंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से बोटों की मदद से उसको बंद किया जाएगा ताकि रिलीफ मिले। नुकसान का अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो उसको जो मुंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से बोटों की मदद से उसको बंद किया जाएगा ताकि रिलीफ मिले। तो झज्जर में मूसलाधार बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर की सड़कें दरिया जैसी हो गई हैं और नज़ारा झील में तब्दील हो गया है। अस्पताल परिसर हो, लघु सचिवालय हो, पुराना बस स्टैंड और मुख्य चौक चौराहे हो, हर जगह 3 से 5 फुट तक पानी भरा नजर आ रहा है। सेक्टर 6 जल भराव की चपेट में आ चुका है। सड़कें और गलियां जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। कई जगहों पर कई फीट तक पानी जमा है। गंदे पानी में चलने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो लोग काम पर निकलते हैं वो भी इस पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में भी यमुना जो है यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। रेलवे ब्रिज पर जलस्तर जो है 206.22 मीटर दर्ज किया गया है। तो खतरे का निशान जो है वो 205.33 मीटर पर है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यमुना के आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे भी स्थिति और बिगड़ सकती है। निचले इलाकों में रहने वालों को प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। तो वहीं खादर क्षेत्र के जो लोग हैं वो अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर है। गीता कॉलोनी से आईएसबीटी मार्ग पर राहत कैंप लगाए गए हैं।
हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पानी की दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से अब कहर बरपाने लगी है और हरियाणा के अलग अलग जिलों में दर्दनाक हादसों की तस्वीरें सामने आई है। कहीं कच्चे मकान की छत गिरने से मासूम जिंदगियां खत्म हो गई, तो कहीं पूरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। भिवानी, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हुए हादसों ने गांव को गमगीन कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश का साया और मौत का सन्नाटा। हरियाणा के गांव में आसमान से बरसते पानी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। भिवानी के गांव कलिंगा में बड़ा हादसा हुआ। देर रात ओमपाल अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी अचानक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर पड़ी। मलबे के नीचे दबकर उसकी 3 मासूम बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन जब तक मदद पहुंचती, घर का सुख चैन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। 3 बच्ची जिनकी डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं, जो पीजीआई में एडमिट हैं, और ये शायद किराए के मकान पे रह गए। वहीं यमुनानगर के गांव बेंडी में भी दर्दनाक घटना सामने आई। सुबह करीब 6 बजे मानसिंह के कच्चे मकान की छत ढह गई। हादसे में मानसिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और 3 बच्चे बाल बाल बच गए। मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले मानसिंह की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। वो टीवी देख रहे थे जी, तो ले ऊपर ते एकदम ते गिरी जी। खैर मैं तो कोने में थी, फिर जल्दी मैंने इतना बच्चे काटे, लड़का भी दब गया था जी सारा। मैंने फिर इतना पहले लोंडी काटी जी, फिर लोंडा काट जी, फिर इतना इना काट दे रही जी, इतना वो दब गए। फिर ऊपर ना छोकरी टपाई जी मैंने, फिर छोकरी तक भी गाँव वाला ना बुला कर, फिर गाँव वाला ना जी इसका पापा काटे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी बारिश ने तबाही मचाई। यहाँ कच्चे मकान की छत गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 2 भाइयों को मृत घोषित कर दिया। सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से वो मकान कड़े वाला था और सवेरे 7 बजे तकरीबन गिर गया। जब गिरा 2 बंदे उसमें, चलो जिसका बचना हो उसका संयोग होता है, वो बाहर लैट्रिन के लिए गया था और एक काम के लिए गया था, और अचानक उसे चलो आवाज़ लगा ली। कॉलोनी वालों ने बोला, सहयोग किया, सारों ने इकट्ठे होकर उनको निकाला, जिसमें से 2 बंदे डेड हो गए हैं, बाकी 4 बड़े गंभीर हैं। लगातार हो रही बारिश ने गांव को दहशत में डाल दिया है। लोग अब हर रात इस डर में जी रहे हैं कि कहीं लगातार हो रही बारिश अगली सुबह ना जाने कौन सा आफत का पैगाम लेकर आने वाली है। भिवानी से जगबीर घनघस, यमुनानगर से परवेज खान और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। खबर चरखी दादरी से है, जहां संस्कृत मॉडल स्कूल जलमग्न हो चुका है। क्लासरूम्स, लैब और स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। जल भराव के चलते स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाना पड़ रहा है। स्कूल भवन के लिए 6 करोड़ का बजट मंजूर हुआ था। टेंडर होने के बाद भी उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। प्राचार्य सुरेश यादव ने कहा है कि प्रशासन ने निकासी का आश्वासन दिया है, लेकिन इस वजह से स्कूल प्रबंधन की और छात्रों की मुसीबत बढ़ चुकी है। अभी कुछ और मच्छरों ने भी बहुत यहाँ पे परेशान कर रखा है, और यहाँ पे बिल्डिंग भी टूटने वाली है। पूरी बिल्डिंग में नमी आ रखी है, बैठते वक्त भी डर लगता है, और ये इस पानी को कोई नहीं निकालता यहाँ पर। तो सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं, हम यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि हमारे स्कूल का पानी जल्द से जल्द निकलवाया जाए और हमारे स्कूल की सफाई हो अच्छे से, यहाँ पे मच्छर ना हो, और सांप भी आज 2 सांप निकले हमारी क्लासों में। अब बात करेंगे करनाल की, जहां हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना के किनारे पर पहुंचा है और इंद्री क्षेत्र के कई गांव इस पानी की चपेट में आ गए हैं। शेरगढ़ टापू मार्ग और पुलिया पूरी तरह से डूब चुकी है।
डबकोली कला से डबकोली खुर्द जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। हजारों एकड़ गन्ना, चारा, जीरी और सब्जियां डूब चुकी हैं। इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं कई लोग जोखिम उठाकर पानी पार करने को भी मजबूर है। प्रशासन लगातार हालात का निरीक्षण और राहत की तैयारी कर रहा है। अधिक बारिश और पानी छोड़े जाने से खतरा और बढ़ सकता है। ये दर्जनों का काफी गांव डूब रहे, अलवाना, मालपुर, नगड़ी ये सारे दर्जनों गांव डूब रहे। कब पानी आया? ये फिलहाल कौन सा गांव है? किस गांव से संपर्क टूट चुका है? ये डबकोली खुर्द से संपर्क टूटे हुआ है जी। ये डबकोली कला है, इधर डबकोली खुर्द है। तो कितनी एकड़ फसल है, क्या क्या फसल ये है? तो 1000 एकड़ फसल है जी। और गन्ना भी है, धान भी है, सब्जियां भी थी, घास भी था, सारी फसलें नष्ट है। तो पहले भी इस तरीके से पानी आया? हाँ, आई साल आवा जी। तो यहाँ की तो कोई ऐसी बात नहीं, ले आई साल आवा है। तो सरकार का ध्यान नहीं है जी, बिल्कुल भी। किसान की तरफ भी नहीं ध्यान है, भाई फसल नष्ट होगी, कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं। या हमारे को 1 महीना पहले लगाने की परमिशन दी जाए, भाई अपनी फसल लगा लो। तो 1 महीना पहले लगी होती हमारी फसल आ जाती, तो भी दिक्कत नहीं। तो अब कुछ भी नहीं है जी सरकार की तरफ से हमारा। तो आसपास कौन से गांव हैं जहां पर पानी आया है? ये शेरगढ़ टापू हो गया जी, डबकोली खुर्द हो गया, इधर नवागाम हो गया, रंदोली हो गया, नगड़ी हो गया, कई गांव है जी। तो गांवों में भी पानी पहुंच? हाँ, ये डबकोली खुर्द के अंदर गांव है जी, इसमें पानी है। अंदर गाँव अंदर भी पानी। तो वहीं चंडीगढ़ की सुखना झील से लगातार पानी छोड़ने के कारण घग्गर में पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से माफी चाहूंगा, जिस तरह से सुखना लेक से जो पानी छोड़ा गया है वो किशनगढ़ की तरफ बढ़ रहा है, कितने हालात खराब होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सुखना लेक से जो फ्लड गेट खोले गए हैं तो उसके बाद से पानी का जो लेवल है वो लगातार हर जगह से बढ़ा है। और आप ये देख रहे हैं, ये बापू धाम रोड है, ये जो मनी माजरा से रोड आती है और कहीं ना कहीं सेक्टर 26 और वीआईपी एरिया जो राजभवन है या मुख्यमंत्री आवास है, हरियाणा राजभवन है, पंजाब राजभवन है, और जहां हरियाणा और पंजाब के मिनिस्टर्स के मकान है, सेक्टर 7, उससे जोड़ती हुई ये रोड है। और यहाँ से हर रोज हम देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे वीआईपी व्हीकल गुजरते हैं, यहाँ से मंत्री गुजरते हैं, यहाँ से जो जितने भी अफसर साहिबान हैं इसी रोड से गुजरते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जलमग्न ये रोड हो चुका है और रोड में आवाजाही पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने इस रोड को ही बंद कर दिया है क्योंकि सुखना लेक का जो गेट खोले गए और सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने के बाद यहाँ फ्लाईओवर है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है और ऊपर से ही पानी नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और पूरी तरह से ब्लॉक होने के बाद जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा था कि बल्टाना में भी इसी तरह से जो फ्लाईओवर बना था उसके ऊपर से पानी बह रहा है और वहां बराबर में पुलिस चौकी थी, उसमें भी पानी घुस गया था। तो इसी कारण से अब जो ये बापू धाम जो रोड है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। बराबर में काफी परिवार भी रहते हैं। दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो कॉलोनी है और कॉलोनी के अंदर काफी घर हैं। हालांकि अभी घरों तक पानी कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से फ्लो है पानी का वो अपने आप में एक खतरनाक फ्लो है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकायदा नाका लगा रखा है और नाका लगाने के बाद किसी को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। जेसीबी मशीन भी यहाँ खड़ी कर रखी है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन यहाँ पूरी तरह से तैयार है क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ये बापू धाम एरिया पड़ता है। तो कहीं ना कहीं
जो पूरे पंजाब की बात करें या हरियाणा में जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल करके आ रही थी और जो डराने वाली तस्वीरें थी, यही पानी घग्गर नदी में पहुंचता है और घग्गर में जब पहुंचता है तो वहां पर जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया था। हमने वहां से भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो मुबारकपुर का जो पुल है वो भी पूरी तरह से पानी के गिरफ्त में आ चुका था और पानी उसके ऊपर से बह रहा था। वहां भी प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो भाव है वो आप देख सकते हैं जैसे कोई ऊपर से झरना गिरता है वैसे पानी का बहाव है और इतनी तेज बहाव है क्योंकि सुखना लेक के फ्लड गेट जब खोले गए हैं तो उसके बाद से यहाँ का जो पानी है वो निरंतर निकल रहा है और वो पानी निकल करके घग्गर तक पहुंच रहा है। घग्गर में जा करके और कहीं ना कहीं वहाँ पानी समा जाता है और घग्गर का भी इसीलिए जो घग्गर भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। तो कभी भी घग्गर में अगर पानी और बढ़ता है तो डेरा बस्सी कहें, जीरकपुर कहें, आसपास के गांव कहें, वहां कोहराम मचाया जा सकता है। और अगर यहाँ भी पानी अगर और बढ़ता है तो ये जो आसपास का इलाका है, बापू धाम के ये घर हैं या किशनगढ़ के जो घर हैं, वहाँ उनको लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी अंकित, जिस तरह से ये पानी छोड़ा जा रहा है, घग्गर का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो घग्गर के आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए प्रशासन किस तरह की व्यवस्था कर रहा है? बिल्कुल, आसपास का जो इलाका है, हालांकि घग्गर के जो नजदीक जो है वो कृषि क्षेत्र है, खेत है, तो वहाँ खेती पर नुकसान जरूर है। और दूर की अगर बात की जाए तो डेरा बस्सी पड़ता है, जीरकपुर पड़ता है, आसपास की जो झुग्गियां थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, वहाँ खाली करवा ली गई हैं और उन लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से 2023 के अंदर डेरा बस्सी में पानी ने कोहराम मचाया था और पूरी की पूरी कॉलोनियां और पूरी की पूरी गाड़ियां डूबी हुई नजर आई थी, तो वो कोहराम भी हमने देखा था। तो अब 2025 है, 2025 में हालांकि वैसा कोहराम नहीं है, लेकिन अगर जल आने वाले दिनों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बारिश अब रुकी हुई है। पिछले अगर 1-1.5 घंटे की बात करें तो बारिश थमी हुई है, लेकिन रात भर से बारिश हो रही थी और बारिश जब हो रही थी तो वो अपना पूरा कोहराम मचा रही थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं सुखना लेक के जो फ्लड गेट हैं वो खोले गए और वो पानी जो है वो आगे बढ़ा और घग्गर की तरफ बढ़ा, जिससे कि जल स्तर बढ़ा। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रखी है प्रशासन ने, और प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो पुल है वो पूरी तरह से क्योंकि पानी की गिरफ्त में आ चुका है, पानी के आगोश में आ चुका है, तो लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, लोग सेल्फी खींचने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में आगे आगे पहुंचते हैं, जिसको प्रशासन पीछे की ओर धकेलता है। यहाँ भी जो पुल है वो पूरी तरह सड़क जो कह सकते हैं वो पूरी तरह से पानी के आगोश के अंदर है, लेकिन यहाँ भी दोनों तरफ से रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है और किसी की भी आवाजाही अब यहाँ नहीं है। जब यहाँ पानी कुछ कम होगा और फिर सड़क की हालत देखी जाएगी कि सड़क टूट चुकी है या फिर सड़क बाकी है, तो उसके बाद ही आगे का डिसीजन प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। अब देखना ये है कि जो आसपास के इलाके हैं वो किस तरह अपना बचाव करते हैं, क्यों किस तरह का राहत कार्य किया जाता है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर भी जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। तेज बारिश से हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम गई। गोहाना रेलवे अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल जैसा बन गया। सड़क और चौक चौराहों पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। नगर निगम के दावे फेल नजर आए। जलभराव रोकने की नाकामी से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी दिखाई दी और उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही दुकानों और घरों में पानी घुसने से भी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। जब सरकार ने देखो क्या कर रखा है, कोई भी पानी की निकासी कोई भी प्रावधान नहीं कर रखा, यह सरकार की नाकामी है भाई साहब। नेशनल हाईवे पर पानी है शहर में, देख लो भाई साहब, जब नेशनल हाईवे का यो हाल है तो शहर के भीतर के हाल पाओगा भाई साहब। डूबा पड़ा है सारा शहर, सीवरा का कोई सिस्टम नहीं है, कितने के हो रहा है, पानी लकड़ने की निकासी का समाधान सही नहीं भाई साहब। क्या कहे सरकार तक क्या परेशान हो लिए, और देखो बारिश में क्यों करके लोग बाकी आम जनता के ऊपर परेशान हो रही है भाई साहब। आप
तो वहीं सोनीपत में यमुना नदी भी रौद्र रूप में बहती नजर आ रही है। हथनी कुंड से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जिले की हजारों हेक्टेयर भूमि पानी में डूब चुकी है। किसानों की खड़ी फसलें डूब गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण जो है वहां पर वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशासन चिंतित है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीण ही गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं पहुंची है। इसके साथ ही किसान जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं।